पिछले एपिसोड में हमने 18 पुराणों में तीसरे पुराण की व्याख्या की, जिसमें आकाश, सूर्य, समुद्र, पर्वत, परिणाम और देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान को पूर्ण विस्तार रूप से आपके ज्ञानवर्धन हेतु प्रस्तुत किया गया है और वहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी अवगत कराया गया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व मिलता है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों, काव्यों, वेदों और पुराणों का जिक्र होता है, जिससे आप हमेशा से अपना ज्ञानवर्धन करते आए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए 18 पुराणों में वर्णित तीसरे पुराण की व्याख्या करेंगे, जिसमें आकाश, सूर्य, समुद्र, पर्वत, परिणाम और देवी देवताओं की उत्पत्ति भी वर्णित है, जो सनातन और धार्मिक जीवन में विशेष भूमिका रखते हैं और जिसे शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। शिव का महत्व सांस्कृतिक है। भस्म से सजे योगी देवों के देव महादेव को जगत के संहारक के रूप में जाना जाता है, जिसकी सनातन हिंदू संस्कृति में पुराण की चर्चा विश्व विख्यात है। इन पुराणों में शिव पुराण का नाम बहुत सारे गूढ़ विषयों को संसार में जाहिर करता है। तो इस पुराण में कहानियों के जरिए संसार के प्राणियों को सांसारिक तौर तरीके बताए गए हैं। जिस महान और विशाल महात्म्य को शिव कहते हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती है और जिसे शाश्वत माना गया है, लेकिन सांसारिक प्राणी बोध, रूप और आकार तक ही सीमित होता है, जिस कारण सनातन संस्कृति में महादेव के लिए कई रूपों की परिकल्पना की जाती है। सांसारिक गूढ़ समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी शंभु, संसार की सब चिंता निंदा से नादान भोलेनाथ, वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु, हर चीज को साकार रूप दिया, लेकिन लोगों ने विज्ञान को छोड़ दिया और उनकी कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे वे पूरी तरह मूर्खतापूर्ण साबित हुई। अगर आज हम उन कहानियों में फिर से विज्ञान का तर्क ले आएं, तो विज्ञान के कारण अभिव्यक्ति का तरीका और खूबसूरत हो जाएगा। शिव पुराण की व्याख्या में प्राकृतिक चेतना को चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है। जैसे योग को विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसमें आप गहन अर्थों पर ध्यान दें, तो योग और शिव पुराण अलग नहीं समझे जा सकते। हर चीज विज्ञान और कहानी की नजर से देखना स्वाभाविक है, लेकिन इन दोनों में मूलभूत तत्व एक ही है। आज के वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षा की प्रकृति के लिए बहुत शोध कर रहे हैं। आज की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करके व्यवहारिक दुनिया में जो भी प्रवेश करता है, उसकी बुद्धि का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है, जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ज्यादा ज्ञान भी मानव को मूर्ख बना देता है, जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा देने का एक बेहतर तरीका कहानियों या नाटक के रूप में प्रदर्शन करना है, जिसके लिए थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, लेकिन ज्यादातर शिक्षा निषेधात्मक दी जा रही है। जानकारी का विशाल भंडार आपकी बुद्धि को दबा देता है, जब वे एक खास रूप में आपको ना दिया जाए। किसी भी शिक्षा को कहानी के रूप में प्रदान करना बहुत बेहतर तरीका होगा। सनातन संस्कृति में यही किया गया है कि विज्ञान को सर्वोच्च आयामों को कहानी के रूप में आने वाली पीढ़ियों को सौंपा गया। ऋषि सौनक जी ने जब सूत जी से पूछा, हे प्रभु, पुराणों के सार तत्व को विशेष रूप से मुझे समझाइए और आत्मिक ज्ञान व वैराग्य सहित भक्ति से विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध व मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। घोर कली काल में जीव असुर स्वभाव के हो गए। उस समय समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट और परम मंगलकारी व पवित्र करने वाले उत्तम उपाय हो। तात साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो और निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण सुनने के लिए विशेष प्रेम है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शाश्वत शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला और शिव को संतुष्ट करने वाला, जो कानों के लिए रसायन, अमृत स्वरूप दिव्य है, तुम श्रवण करो। मुने, शिव पुराण ऐसा शास्त्र है जिसको पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया, जो काल रूपी सर्प से होने वाले त्रास का भी विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार को उपदेश देकर बड़े आदर से पुराण का संक्षेप में प्रतिपादन किया। शिव पुराण उत्तम शास्त्र है, जो भूतल पर शिव वाक्य में
स्वरूप समझा जाता है, जिसका पठन श्रवण मात्र से सर्वसाधारण और श्रेष्ठ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त करते हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक और 7 संहिता हैं। 7 संहिता से युक्त दिव्य शिव पुराण पार ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। जो भी निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण का नित्य प्रेम पूर्वक पाठ करता है वह पुण्यात्मा है। जो मानव उत्तम बुद्धि वाला हो वह अंतकाल में भक्ति भाव से पुराण को सुनता है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण की गाथा करता है उसे संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिव लोक प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र के वेष्टन से शिव पुराण का सत्कार करता है तो सदा सुखी रहता है। निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, कर्म, काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थ देने वाला है। प्रेम से शिव पुराण का श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। इस तरह की सनातन, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सनातन और धार्मिक ज्ञान वर्धन करते रहें। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का विषय पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।